स्वागत है आप लोगों का। आज हम समझेंगे कि कंपोज कैसे काम करता है। हमने बस ब्रीफली डिस्कस किया था, आज हम इसका एग्जीक्यूशन देख लेंगे। तो हमने ऑलरेडी कुछ चीज़ों का एग्जीक्यूशन देखा हुआ, जैसे इनका देखा और इनका देखा हुआ, ये सब बाकी है। तो आज हम ये सब देख लेंगे, राइट। ओके, तो सबसे पहले एक इमेज रीड करते हैं। ओके, इमेज आ गया है, बिना एरर के है तो मतलब ठीक ही होगा, मैं वैलिडेट नहीं कर रहा। अब हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म बनाएंगे। ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंपोज यूज करना पड़ेगा। अब ये कंपोज है क्या, ये ना एक तरह का चेनिंग ऑब्जेक्ट है जो मल्टीपल ऑपरेशन को चेन कर देता है, पाइपलाइन के जैसे एक के बाद एक एग्जीक्यूट होगा। इसको एक बकेट कह सकते हो जिसके अंदर चीजें एक के बाद एक एग्जीक्यूट होती हैं। जैसे एसक्यूएल में पाइपलाइन और ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, वैसा ही कुछ है, ठीक है ना। सो ये हम कंपोज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपोज में हमको क्या क्या करना है ये पहले से हमको पता होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी कर रहे हैं, राइट। सो मान लो एक मेरे पास जनरली क्या होता है ना कि जो इमेज वाले प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें इमेजेस जो होते हैं स्क्वायर शिफ्ट होते हैं। स्टेबल डिफ्यूजन 1.5 की बात करें तो वहां पर इमेज का जो साइज है, रेजोल्यूशन है, वो सजेस्टेड होता है कि भाई 512 गुना 512 होना चाहिए। ऐसे ही जो स्टेबल डिफ्यूजन का एक्सेल मॉडल है उसमें 1024 कहते हैं। सो हर प्रोग्राम का या हर टेक्निक का, हर इमेज का एक स्क्वायर शेप फॉर्म होता है पिक्सल साइज में। और ये स्टार्ट कहानी कैसे हुई है, जनरली 32 गुना 32, 28 गुना 28, ये सब आप देखोगे। तो हम भी अभी क्या करने वाले हैं, ये जो इमेज है ये 1024 आई थिंक 1024 इंटू 1024 है, आई डोंट रिमेम्बर, आई बिलीव ऐसा ही कुछ है। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, 120 क्रॉस 120 में कन्वर्ट करेंगे। तो मतलब मेरे को पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि इसको मेरे को रीसाइज करना है। तो रीसाइज हम कैसे करें, तो रीसाइज करने के लिए जो हमने इंपोर्ट किया हुआ है उसमें हम ट्यूपल में डाल दें इसको, राइट। सो ये रीसाइज हो गया ना। अभी इसको मैं चलाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, बस मेरा इमेज जो होगा रीसाइज हो जाएगा। तो आप इसको चला के देख सकते हैं। मैं मल्टीपल ऑपरेशन एक साथ कर देता हूं और एंड में सब कुछ इकट्ठा चला लेंगे। तो ये हो गया रीसाइजिंग का। दूसरा है फ्लिप का। ना फ्लिप दो तरह से हो सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे फ्लिप होगा जिसको हम वर्टिकल फ्लिप बोलते हैं, और एक वाई एक्सिस पे फ्लिप होगा, वर्टिकल एक्सिस पे फ्लिप होगा, जिसको हम हॉरिजॉन्टल फ्लिप बोलते हैं, ठीक है। वर्टिकल फ्लिप हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस पे होता है और वर्टिकल फ्लिप वाई एक्सिस पे होता है। ये चीज दिमाग में रखना। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम हॉरिजॉन्टल फ्लिप करने वाले हैं। हॉरिजॉन्टल फ्लिप वर्टिकल एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा। मैं लिख देता हूं क्योंकि शायद मैंने भी गलत बोल दिया, मुझे ये रियलाइज हो रहा है। एनीवेज मैं लिख दे रहा हूं, एक्स एक्सिस पे जो फ्लिप करोगे आप, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल फ्लिप। मतलब एक्स एक्सिस पे चीजें फोल्ड होंगी, ठीक है ना। वाई एक्सिस पे जो चीजें फ्लिप होगी या फोल्ड होगी, ठीक है ना, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पे जो चीजें फ्लिप होगी उसको वर्टिकल फ्लिप, वाई एक्सिस पे जो होगा उसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल फ्लिप, ठीक है ना। ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। सो ये ऐसा ही है, ठीक है, ये दिमाग में रखना। ओके, सो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल फ्लिप। तो इसको मैं कॉपी कर लूंगा और इसमें ना डिफॉल्ट वैल्यू आई बिलीव इसकी 0.5 होती है, तो हम रहने दे रहे हैं, ठीक है ना। आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ना ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल फ्लिप, ठीक है। अब हम इमेज को टेंसर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, हमारे पास ये कमांड है, ठीक है ना। इससे हम किसी भी पिल इमेज को या कोई भी नंपाई इमेज को हम टेंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं, टू इमेज। ओके, नाउ इमेज आ गया मेरे पास। इसके बाद हम इसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। तो 2D टाइप, क्या डी टाइप रखें, हमारे हिसाब से फ्लोट टॉर्च डॉट फ्लोट 32 रख लेते हैं और इसको स्केल भी कर देते हैं। कहने का मतलब सारा का सारा इमेज, अभी इमेज की जो वैल्यू आप देखोगे, इसको नंपाई अरे में अगर हम कन्वर्ट करें या पिछला क्लास में आप देखोगे, ये वैल्यू 0 से लेकर 255 के बीच में। एक बारी मैं दिखा देता हूं, अगर नहीं दिखाया तो शायद नहीं दिखाया है, np डॉट अरे img, और ये देखोगे 255 में, ठीक है। इसका हम एक मैक्स ले लेते हैं, 255 है, और इसका एक मिन ले लें। पता नहीं इतना स्क्रॉल क्यों करना पड़ता है। ओके,
तो 0 है, ठीक है। तो 0 से 255 की अभी जब हम स्केल कर देंगे तो ये सारी वैल्यू 0 से 1 के बीच में कंप्रेस हो जाएगी। ओके ग्रेट। अच्छा फाइनली इस डी टाइप के बाद हमको इसको नॉर्मलाइज करना है ना। एक चीज दिमाग में रखना, जो नॉर्मलाइज है यहां पर ना, इसको मीन चाहिए और इसको क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए। अब कहोगे नॉर्मलाइजेशन में मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या काम है? मतलब नॉर्मलाइजेशन वो तो स्टैंडर्डाइजेशन में काम होता है, बिल्कुल सही। तो बेसिकली यहां जो नॉर्मल है ना, ये नॉर्म नहीं है। मतलब बेसिकली यहां पर ये नॉर्मल जो है ये स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करता है। मतलब टॉर्च, पाई टॉर्च के अंदर जो नॉर्मलाइज वर्ड है वो स्टैंडर्डाइजेशन का एक दूसरा नाम है, राइट। ये कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि स्केलर में स्टैंडर्ड स्केलर करके एक अलग ऑब्जेक्ट होता है, मिन मैक्स स्केलर करके अलग ऑब्जेक्ट होता है, टू नॉट टू कंफ्यूज पीपल। बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर नॉर्मलाइज इज नथिंग बट स्टैंडर्डाइज। तो यहां पर हम एक वैल्यू देंगे 0.5 अब कहोगे ये 0.5 कहां से आया? फिलहाल के लिए ऐसा समझ लो भगवान ने मुझे बताया है, बट ऐसा नहीं है। ये जनरल प्रैक्टिस में ओके मानते हैं 0.5 रखना। इससे क्या होगा, जो वैल्यूज होगी तुम्हारी -1 से 1 के बीच में आ जाएगी। मतलब अभी ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में गई और इस स्टेप में ये वैल्यू क्या होगी, -1 से +1 के बीच में चली जाएगी। क्यों ऐसा होगा? 2 मिनट के लिए सोचते हैं। अगर मैं किसी चीज को 0 और 1 कर दिया और इसमें मैं कह रहा हूं कि इसका मैं स्टैंडर्डाइजेशन कर रहा हूं, तो x माइनस म्यू बाई सिग्मा, इसका मतलब, और ये x और म्यू के आजू बाजू पैरेंथेसिस होगा। नाउ x की वैल्यू क्या है, या तो 0 होगी या 1 होगी। तो 0 के केस में क्या हो जाएगा, 0 माइनस म्यू, म्यू इज व्हाट 0.5, सिग्मा इज व्हाट 0.5, ठीक है 0.5। नाउ इनके बीच का सब्ट्रैक्शन क्या देगा, -0.5। तो ये वैल्यू एक्सप्रेस होके कैसी हो जाएगी, -1, ठीक है। अगर ये वैल्यू 1 हुई तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.5, राइट। 1 माइनस 0.5, 0.5 बाई 0.5 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पर ये -1 आ गया। ऐसे ही ये वैल्यू +1 आएगी अगर ये 1 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5। गेटिंग इट? तो ये जो इमेज की अब आपकी जो वैल्यू है, ये स्टैंडर्डाइज होने के बाद, जिसको नॉर्मलाइज बोल रहे हैं यहाँ पर, स्टैंडर्डाइज होने के बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से -1 से 1 के बीच में हो जाएगी। नाउ ये ऐसे अगर मैंने लिखा है तो ये थोड़ा गलत है, क्योंकि ये मेरे को तीनों चैनल के लिए लिखना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तीनों चैनल में ये होगा सेम चीज। तो इसका शॉर्टकट पाइथन में कैसा है ना, बहुत सिंपल है। ऐसे लिखने की बजाय एंड वी आर सेट, हमारा काम हो गया। अब ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है, लेकिन इसको प्रिंट करोगे तो एग्जैक्टली यही चीज दिखाएगा, क्योंकि इवैल्यूएशन नहीं हुआ है। इसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हमने, किस पे तुमको चलना है, राइट। सो इसको ऑब्जेक्ट देने के लिए हम ऊपर का इमेज यूज कर सकते हैं, जो हमने ऊपर अभी अभी रीड किया है। तो ट्रांसफॉर्म एंड वंडरफुल। तो तुम देख सकते हो ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में आ गई है। तो इसमें अगर हम मैक्सिमम वैल्यू देखें तो 1 है, और इसी का मिनिमम अगर हम देखें, होपफुली -1 आना ही चाहिए है। ग्रेट। तो मैंने एक रैंडम में इमेज इंटरनेट से लिया, राइट। सो इसीलिए होपफुली बोला। ओके, सो नाउ ये आ गया, राइट। अब हमको ये पता चल रहा है कि हम ट्रांसफॉर्म तो कर पा रहे हैं। इसको प्लॉट कैसे करें, तो plt.imshow एंड ये जो ट्रांसफॉर्म है चला देते हैं। सो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, क्या रिजल्ट आएगा, रीसाइज होगा, छोटा हो जाएगा, इमेज ब्लरी हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, और क्या होगा, स्केल हो जाएगा, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा नॉइज भी ऐड हो जाएगा। सो इसने कुछ तो कहा, हाँ सॉरी, तो इसको मेरे को नंपाई में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, जो मैंने नहीं किया है। तो परम्यूट 1 2 एंड 0, क्योंकि अभी ये टेंसर में, राइट, नंपाई। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यप। तो शेयर जो था वो फ्लिप हो गया है, छोटा भी हो गया, ब्लरी भी हो गया, एंड यू कैन सी कि इमेज जो है फ्लिप तो हो ही गया, राइट। और यही हॉरिजॉन्टल फ्लिप है। हॉरिजॉन्टल फ्लिप वर्टिकल एक्सिस पे होता है, जो मैंने ऊपर लिखा है, ध्यान रखना, एकदम याद रखना। हॉरिजॉन्टल फ्लिप वाई एक्सिस पे होता है, राइट। तो ये मैं भी कई बार कंफ्यूज होता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे कंफ्यूजन नहीं होता।
और ऑफ कोर्स जब प्लॉट नहीं हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ इमीडिएटली कि भाई मैंने कोई गड़बड़ कर रहा हूँ, विच इज कि ये चूंकि टेंसर है, राइट, ये टेंसर है, तो टेंसर को हमको इमेज में मतलब देखने के लिए हमको इसको नंपाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, परम्यूट करना पड़ेगा। नाउ ये पूरा प्रोसेस हमेशा याद रखना, ये जनरल प्रैक्टिस में आपको ये दिखेगा कि हम इस तरह की चीजें बहुत बार करते हैं। इसमें एक ही कंफ्यूजन हो सकता है मेरे हिसाब से, ये 0.5 वाला कि ये कहाँ से आया। फिलहाल तो मैं ये ऐसा बोल रहा हूँ कि ये एक कॉमन प्रैक्टिस है जो हम यूज करते हैं, बट लेटर ऑन मैं आपको ये समझाऊंगा कि हम निकाल कैसे सकते हैं। अभी के लिए ठीक है, ये क्या बोलते हैं उसको, ह्यूरिस्टिक है ऐसा समझ सकते हैं, या जुगाड़ है हिंदी में। बट क्या ये हर इमेज पे जुगाड़ चलेगा? नहीं, डेफिनेटली नहीं। बट इस इमेज पे चलेगा, रैंडम कोई भी रैंडम इन जनरल चलता है ये, बट ऐसा नहीं है कि हर सेट पे चल जाएगा। तो ये मैनुअली किसी डेटा में निकाल सकते हैं कि उस डेटा का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा है। अगर उस डेटा के लिए, अगर ये तो एक ही डेटा पॉइंट है इसलिए मैंने ऐसा किया, अगर ऐसे मेरे पास 100 डेटा पॉइंट होते तो डेफिनेटली मैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करता। बट चूंकि एक ही डेटा पॉइंट है, एक ही सैंपल है, तो उसमें एक ह्यूरिस्टिक मैंने ले लिया है। तो ये लॉजिक है कंपोज का, कंपोज ऐसे काम करता है। नाउ ये सब आई होप क्लियर होगा सब लोगों को। अब हमने ये सब यूज कर लिया है तो हमको ये समझ में आ गया है कि इसमें से कुछ भी एलियन नहीं है। ये भी हमने यूज कर लिया है, ये भी यूज कर लिया है। अब हम इन सब चीजों के ऊपर हमारा कमांड हो गया। तो अब हम प्रॉब्लम्स को थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे। अब हम किस लेवल पे जाने वाले हैं? हम डेटा सेट और डेटा लोडर को देखेंगे। डेटा सेट और डेटा लोडर से हम समझेंगे कि बैच में इमेजेस कैसे हम प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। एंड फिर हम जब पहले पढ़ाई कर रहे थे ग्रेडियंट डिसेंट वगैरह, उसको हम वापस पिक्चर में लाएंगे और देखते हैं कि कैसे उसको इमेज के साथ यूज कर सकते हैं, राइट। तो आई होप ये लॉजिक समझ में आ गया होगा, फ्लो समझ में आ गया होगा और थॉट प्रोसेस भी समझ में होगा, ठीक है। तो अगली बार के लिए मिलते हैं। अगली बार हम डेटा लोडर और डेटा सेट कैसे बनाते हैं क्लास लिख के, ये देखेंगे। तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।